हेलो फ्रेंड्स, आज एक इंटरेस्टिंग टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं। होता क्या है कि हमें कई बार जल्दी जल्दी एंट्रियां करनी होती है और बहुत सारी एंट्रियां करनी होती है। तो इस सिचुएशन में अगर हम टैली के अंदर एंट्री करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगता है और हर एंट्री में बैंक एलोकेशन, चेक डिटेल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ती है, जिसके कारण एंट्री बहुत ज़्यादा समय ले लेती है। अब हमने एक ऐसा टीडीएल बनाया है जिसमें आप सिंगल स्क्रीन पे आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं और उसमें आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा, फास्ट काम हो जाएगा। और एक साथ आप मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट एंट्री कर सकते हैं। जर्नल, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब वाउचर एंट्री फॉर्मेट में आप कर सकते हो। और दूसरी खास बात यह है कि अगर इसमें आपसे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो उसका रिकॉन्सिलेशन जब आप करोगे तो वो ट्रांजेक्शन आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में भी दिखाएंगे। तो इसके लिए हमने टीडीएल को लोड कर दिया। टीडीएल को लोड करने के बाद में आपको गेटवे ऑफ टैली पे एक ऑप्शन दिखेगा, मल्टीपल क्विक एंट्री। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो चुका है, एक फॉर्म ओपन हो चुका है। इसमें आपके सामने ये सारी एंट्रियां करनी है। यहाँ पे जैसे मैं अब यहाँ पे डेट डालता हूँ 1 अप्रैल। अब यहाँ पे मैंने वाउचर टाइप ले लिया जैसे जर्नल। ये वाउचर नंबर आपको डालना जरूरी है, हर एंट्री का वाउचर नंबर आपको अलग रखना है। इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि यही नंबर जो है आपके यूनिक एक एंट्री को दूसरी एंट्री से अलग रखेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि दोनों एंट्री अलग अलग है। अदरवाइज सेम नंबर होगा तो फिर वो उसी में कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने 11 नंबर डाल दिया। 11 नंबर डालने के बाद में अब यहाँ पे जैसे मैं मान लो डिस्काउंट की एंट्री पास करता हूँ। मान लो मैं किसी कस्टमर को डिस्काउंट देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट ले लिया 5,000 रुपये। अब ये 5,000 रुपये देखो यहाँ पे रेड कलर हो चुका है, मतलब डेबिट और क्रेडिट में अभी फर्क है इसलिए रेड कलर बता रहा है। आप नरेशन कुछ भी डाल सकते हो, फिलहाल मैं नरेशन खाली छोड़ देता हूँ। अब ये मेरे को फास्ट एंट्री करनी है इसलिए। अब यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड में आ गया। क्रेडिट साइड के अंदर मान लो मैं कस्टमर का लीजर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 1,500 का डिस्काउंट दिया। उसके बाद में नेक्स्ट कस्टमर ले लिया। इसको ये देखो ऑटोमेटिक अमाउंट कैलकुलेट होकर लेस होकर आ रहा है। यहाँ पे मान लो मैंने इसे 2,300 रुपये का डिस्काउंट दिया। उसके बाद में मान लो एक और कस्टमर ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 1,200 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो ये देखो ऑटोमेटिक डिस्काउंट आ गया। इसके बाद में यहाँ पे जैसे मैंने डिस्काउंट देने के बाद में आपको सबसे लास्ट वाली एंट्री में नरेशन लिख लेना है, डिस्काउंट गिवन। ये मैंने सबसे लास्ट वाली एंट्री में लिख लिया। इसी तरह से अब मान लो 1/4 को ही मैं पेमेंट की एंट्री करता हूँ। अब पेमेंट की एंट्री करता हूँ तो मान लो ये पेमेंट की एंट्री में आया। यहाँ पे मैं वाउचर नंबर चेंज कर दूंगा। अब जैसे मैंने कोटक बैंक ले लिया। कोटक बैंक के अंदर मैंने डाला 2,000 रुपये। अब यहाँ पे मैंने 2,000 रुपये कोटक बैंक में डाला। मान लो मेरे को उसमें बैंक चार्जेस भी लगा है तो मान लो मैंने बैंक चार्जेस यहाँ पे डाला। कई बार क्या होता है कि बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं तो आप बैंक चार्जेस को अलग से दिखा सकते हो। यहाँ पे आपकी एंट्री जैसे डालोगे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 100 रुपये बैंक चार्जेस डाल दिया। अब उसके बाद में 1/4 को ही वापस पेमेंट में जब तक मैं एंट्री खत्म नहीं करूंगा ये नंबर रिपीट होता रहेगा। आपको नंबर चेंज करते हैं वो दूसरे फॉर्मेट की एंट्री चली जाएगी। अब जैसे मान लो मैं सप्लायर को ये पेमेंट कर रहा हूँ। ये सप्लायर को मैंने 2,100 रुपये का पेमेंट किया है तो 2,100 रुपये टोटल आ गया। अब मान लो मुझे दो सप्लायर को ये पेमेंट करना था। इसका 1,100 रुपये है और मान लो एक और सप्लायर है, इसमें मल्टीपल एंट्री करके बता रहा हूं मैं आपको, ये 1,000 रुपये है। तो इस एंट्री में कोटक बैंक अकाउंट और बैंक चार्जेस ये डेबिट हुए हैं। दो दो डेबिट और 2 क्रेडिट के लेजर है। मान लो मेरे को 3 एंट्री लेनी है, तीन तीन क्रेडिट लेनी है तो 3 भी ले सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 800 रुपये किया और एक और सप्लायर डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने एक और सप्लायर डाल दिया और ये 200 रुपये उसके हो गए। तो यहाँ पे डेबिट में 2 एंट्री है, क्रेडिट में 3 एंट्री है 12 नंबर में। और 11 नंबर में डेबिट में 1 एंट्री है, क्रेडिट में 3 एंट्री है। इस तरह से पेड अमाउंट मैंने एक नरेशन लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने ये सारी एंट्रियां कर ली। अगर मान लो मैं यहाँ पे 100 रुपये ही करता हूँ और अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे को एंट्री करने नहीं देगा, वापस जाके पीछे मुझे यहाँ पे एंट्री एडिट करनी है। तो यहाँ पे ये भी सुविधा दी हुई है आपको, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप बराबर एंट्री होने पे ही वो आगे आपको एंट्री करने देगा। अब ये सारी एंट्रियां मैंने कर ली। जैसे मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा ये सारी एंट्रियां आपकी हो चुकी है। अब अगर आप इसकी स्क्रीन पे आके देखेंगे तो ये देखो दोनों एंट्रियां हो चुकी है। यहाँ पे कोटक बैंक अकाउंट डेबिट था, बैंक चार्जेस डेबिट था और ये 3 लेजर्स आ चुके हैं। नीचे नरेशन भी आ चुका है। इसी तरह से अब आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ है, 3 पार्टी थी वो क्रेडिट हो चुकी है और यहाँ पे डिस्काउंट गिवन का आ चुका है। तीसरी चीज, अब अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट में जाते हैं बैंक के अंदर तो कोटक बैंक के अंदर ये 2,000 रुपये की एंट्री है। अगर मैं इसको रिकनसाइल करने पे जाता हूँ तो देखो ये रिकनसाइल भी बराबर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हर एंट्री आपके बराबर आएगी, किसी में कोई फर्क नहीं आएगा। रिकॉन्सिलेशन बराबर होता है, सारा स्टेटमेंट की जो एंट्री है वो बराबर आ जाएगी। जैसे आप चाहोगे वैसे हो जाएगी। यहाँ हमने ये सारी चीज कर ली। इसके बाद में जैसे मान लो अब रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री हम करके बताते हैं।
ये पेमेंट की एंट्री एक और मैं करने जाता हूँ। पेमेंट की एंट्री के अंदर मैंने यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर ली, मान लो ये सप्लायर है, इसको मैंने 3,000 रुपये दिए, वापस मैंने 1,4 ले लिया, यहाँ पे मैंने बैंक चार्जेस लगा दिया 200 रुपये, फिर मैंने वापस यहाँ पे कोटक बैंक ले लिया 3,200 रुपये, फिर वापस मैंने 1,4 को रिसिप्ट कर ली। अब रिसिप्ट करने पे रिसिप्ट के केस में मान लो 2, 3, 4 ये आ गया। अब यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक ले लेता हूँ 4,000 रुपये। अब यहाँ पे वापस मैं 1,4 में ही, आप डेट चेंज कर सकते हो इस पे अपनी मर्जी के हिसाब से। अब यहाँ पे कस्टमर से मैं आपको मान लो मुझे इस दो कस्टमर से पेमेंट आया है, एक से 2,100 रुपये का पेमेंट आया है और एक से 1,900 रुपये का पेमेंट आया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एंट्री की है। और मैं जैसे इसको एक्सेप्ट करूंगा तो ये एंट्री मेरी हो चुकी है। अब आप यहाँ जाके देखोगे तो ये देखो एक रिसिप्ट की एंट्री हो चुकी है 2,100 रुपये की, जिसमें दोनों कस्टमर से 2,100 रुपये 1,900 रुपये आए हैं, टोटल 4,000। और एक ये पेमेंट की एंट्री हुई है जिसके अंदर पार्टी अकाउंट को डेबिट किया है। तो इस तरह से अगर आप इसके स्टेटमेंट में भी जाके देखोगे तो आपको स्टेटमेंट बराबर नजर आएगा। जिसमें एक्सिस बैंक का वो स्टेटमेंट निकालता हूँ, ये 4,000 रुपये की एंट्री है। रिकनसाइल पे करेंगे तो देखो नीचे 4,000 रुपये की एंट्री बता रहा है। उसी तरह से मैंने आपको उसमें भी बताया था कोटक बैंक वाले में, यहाँ पे भी अगर आप रिकनसाइल करोगे तो बराबर आपको एंट्री दिखाएगा। तो आपको सारी एंट्री रिकनसाइल में भी बराबर दिखाएगा। आप जैसे चाह रहे हो वैसे एंट्री बराबर करेगा। मल्टीपल डेबिट ले सकते हो, मल्टीपल क्रेडिट ले सकते हो, सिंगल टाइम में आपका सारा काम करके आपको परफेक्टली एंट्री करके दे देगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।